परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्वसिद्धाय नमः। ओम श्री शिर्याय नमः। ईश्वर भाव। आज का सत्संग ईश्वर भाव के ऊपर है। हमारा ईश्वर भाव कैसा होना चाहिए? तो मेरे प्रेमी, स्वार्थ और अभिमान, इन दो चीजों से ईश्वर भाव बिगड़ता है। स्वार्थ और अभिमान, इन दो चीजों से अभिमान बढ़ता है और आपका ईश्वर भाव बिगड़ता है। अतः साधक को स्वार्थ और अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भजन, ध्यान आदि साधन करने पर भी वर्तमान में प्रत्यक्ष लाभ न दिखने का कारण है ईश्वर भाव का शुद्ध न होना। इसीलिए प्रत्येक साधक को अपने ईश्वर भाव का सुधार करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। अपने स्वभाव को शुद्ध करने या बनाने के समान कोई उन्नति नहीं है। जिसका स्वभाव सुधर जाएगा उसके लिए दुनिया सुधर गई, और जिसका स्वभाव दूसरों को दुख देने का है, दूसरों को दुख देने का है, वह दूसरों को भी दुख देगा और खुद भी दुख पाएगा, स्वयं भी दुख पाएगा, स्वयं आत्मा भी दुख पाएगी। परंतु मेरे प्रेमी, जिसका स्वभाव दूसरों को सुख देने का है, वह दूसरों को भी सुख देगा और स्वयं आत्मा को भी सुख पाएगा। अपने स्वभाव का सुधार मनुष्य खुद ही कर सकता है। दूसरा केवल उसको उपाय बताता और बता भी सकता है, उसकी सहायता कर सकता है। हमारा स्वभाव तब सुधरेगा जब हम अपने प्रति न्याय करेंगे, अर्थात अपने पर शासन करेंगे और दूसरों को क्षमा करेंगे। तभी हम सुधर पाएंगे, तभी हमारा स्वभाव सुधरेगा। सत्संग से शास्त्र और सदाचार, इन तीनों से स्वभाव में सुधार होता है। जिसका स्वभाव शुद्ध बन जाता है मेरे प्रेमी, और वह अधोगति में नहीं जा सकता। फिर करेंगे, यह महान पतन करने वाली बात है कि जब समय मिलेगा फिर करेंगे। ये पतन में डालने वाली है, आपको नरकों में ले जाने वाली है। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति का कल्याण कठिन है। जिस अवस्था में बैठे हैं उसी अवस्था में हम अपना कल्याण करना शुरू कर दें, अपने स्वभाव को सुधार करना शुरू कर दें। अब इसी के दौरान आपका आ गया स्वरूप। अब आपका स्वरूप क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी है कि स्वभाव के बारे में तो कुछ पता चला। अब आपका स्वरूप कैसा है? साधक को चाहिए कि वह बदलने वाली अवस्थाओं को न देखकर प्रत्युत कभी न बदलने वाले स्वरूप स्वयं आत्मा को देखे। ये शरीर बदलता है, इसको ना देखे। संसार बदलता है, इसको ना देखे। संसार की हर वस्तु बदलती है, इसको ना देखे। स्वयं आत्मा और परमात्मा को देखे मेरे प्रेमी। तो यही आपका स्वरूप है। शरीर आपका स्वरूप नहीं है, धन आपका स्वरूप नहीं है, परिवार आपका स्वरूप नहीं है, समाज आपका स्वरूप नहीं है। आपका आत्मा और परमात्मा स्वरूप है। तो मेरे प्रेमी, स्वरूप निष्काम है। साकाम भाव प्रकृति के संबंध से आता है। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसको अनुभव है वह स्वयं आत्मा कभी नहीं बदलता। इसलिए स्वयं
आत्मा के बदलने का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। नारायण नारायण नारायण। जीव ईश्वर रूप से एकर्ता तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपने प्रमाद के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्म फल। तो मेरे प्रेमी, स्वार्थ और अभिमान इन दो चीजों से इस स्वभाव बिगड़ता है। स्वार्थ और अभिमान इन दो चीजों से अभिमान बढ़ता है और आपका स्वभाव बिगड़ता है। अतः साधक को स्वार्थ और अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भजन ध्यान आदि साधन करने पर भी वर्तमान में प्रत्यक्ष लाभ न दिखने का कारण है इस स्वभाव का शुद्ध न होना। इसीलिए प्रत्येक साधक को अपने इस स्वभाव का सुधार करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। अपने स्वभाव को शुद्ध करने या बनाने के समान कोई उन्नति नहीं है। जिसका स्वभाव सुधर जाएगा उसके लिए दुनिया सुधर गई, और जिसका स्वभाव दूसरों को दुख देने का है, दूसरों को दुख देने का है, वह दूसरों को भी दुख देगा और खुद भी दुख पाएगा, स्वयं भी दुख पाएगा, स्वयं आत्मा भी दुख पाएगी। परंतु मेरे प्रेमी, जिसका स्वभाव दूसरों को सुख देने का है, वह दूसरों को भी सुख देगा और स्वयं आत्मा को भी सुख पाएगा। अपने स्वभाव का सुधार मनुष्य खुद ही कर सकता है। दूसरा केवल उसको उपाय बताता और बता भी सकता है, उसकी सहायता कर सकता है। हमारा स्वभाव तब सुधरेगा जब हम अपने प्रति न्याय करेंगे, अर्थात अपने पर शासन करेंगे और दूसरों को क्षमा करेंगे, तभी हम सुधर पाएंगे, तभी हमारा स्वभाव सुधरेगा। सत्संग से शास्त्र और सदाचार, इन तीनों से इस स्वभाव में सुधार होता है। जिसका स्वभाव शुद्ध बन जाता है मेरे प्रेमी, और वह अधोगति में नहीं जा सकता। फिर करेंगे, यह महान पतन करने वाली बात है कि जब समय मिलेगा फिर करेंगे। ये पतन में डालने वाली है, आपको नरकों में ले जाने वाली है। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति का कल्याण कठिन है। जिस अवस्था में बैठे हैं उसी अवस्था में हम अपना कल्याण करना शुरू कर दें, अपने स्वभाव को सुधार करना शुरू कर दें। अब इसी के दौरान आपका आ गया स्वरूप। अब आपका स्वरूप क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी है कि इस स्वभाव के बारे में तो कुछ पता चला। अब आपका स्वरूप कैसा है? साधक को चाहिए कि वह बदलने वाली अवस्थाओं को न देखकर प्रत्युत कभी न बदलने वाले स्वरूप स्वयं आत्मा को देखे। ये शरीर बदलता है, इसको ना देखे। संसार बदलता है, इसको ना देखे। संसार की हर वस्तु बदलती है, इसको ना देखे। स्वयं आत्मा और परमात्मा को देखे मेरे प्रेमी। तो यही आपका स्वरूप है। शरीर आपका स्वरूप नहीं है, धन आपका स्वरूप नहीं है, परिवार आपका स्वरूप नहीं है, समाज आपका स्वरूप नहीं है। आपका आत्मा और परमात्मा स्वरूप है। तो मेरे प्रेमी, स्वरूप निष्काम है। साकाम भाव प्रकृति के संबंध से आता है। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसको अनुभव है वह स्वयं आत्मा कभी नहीं बदलता। इसलिए स्वयं आत्मा के बदलने का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। नारायण नारायण नारायण। जीव ईश्वर रूप से एकर्ता तथा सुख दुख से रहित है।
केवल अपने प्रमाद के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्म फल शीघ्र ही नाश कर देती है। नेत्रों से ज्यादा याद मन को रहती है और मन से ज्यादा याद बुद्धि को रहती है और बुद्धि से ज्यादा याद स्वयं आत्मा को रहती है। स्वयं आत्मा जिस बात को पकड़ लेता है वह बात हरदम याद रहती है। मेरे प्रेमी, अपने अपने स्थान या क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अत्यधिक आवश्यकता है जिससे दूसरे लोगों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। नारायण नारायण नारायण। करना चाहते हो तो सेवा करो, जानना चाहते हो तो अपने आप को जानो। पर हम करना चाहते हैं तो अपने लिए करते हैं, जानवर अपने लिए करते हैं, कीट पतंग अपने लिए करते हैं, पशु पक्षी अपने लिए करते हैं। ऐसे ही हम कर रहे हैं। तो हम में और पशु में तो कुछ अंतर है। तो करना चाहते हैं तो सेवा करो। सेवा किसकी? दूसरों की, भगवान के बनाए हुए हर जीव की। और जानना चाहते हो तो हम जानने के लिए दूसरों को जानना चाहते हैं और भगवान को जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं तो स्वयं आत्मा को जानो कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या आत्मा हूं। रोज हम अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं, अपने आप को जाने, रोज चिंतन करें तो आपको पता लगेगा कि मैं एक ज्योति स्वरूप, निराकार स्वरूप, मैं एक आत्मा हूं। तो मेरे प्रेमी, अपने आप को जानो और मानना चाहते हो तो जैसे अपने माता पिता को आपने मान लिया, किसी का रिश्ता हुआ तो वहां पति को मान लिया, कुछ करना नहीं पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी, केवल माना। माँ बाप ने रिश्ता किया, आपने मान लिया मेरा पति है, या आपको प्रेम हुआ, आपने मान लिया पति है। तो जब संसार की हर चीज मान लेते हो और जो सदियों से अपना है, जन्मों जन्मांतरों से अपना है और जिसकी हम संतान है, जिसकी हम आत्मा है, तो उसको मानने में क्या कठिनता है? इससे सरलता क्या होगी? तो उसको भी ऐसे ही मानना है। तो प्रभु को मानो मेरे प्रेमी, तीनों का परिणाम एक ही है। नारायण 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 नारायण। तो जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर उससे लेखक बढ़िया नहीं हो जाता। ऐसे ही करण अंतकरण शुद्ध होने से क्रिया तो शुद्ध हो सकती है, पर उससे कर्ता शुद्ध नहीं हो सकता। लोग हमें जितना अच्छा समझते हैं उतने अच्छे हम नहीं होते, और लोग हमें जितना बुरा समझते हैं उससे हम अधिक बुरे होते हैं। इस वास्तविकता को हम समझकर लोग हमें अच्छा समझें, इस इच्छा का त्याग कर देना चाहिए और अपनी दृष्टि में अच्छे से अच्छा बनने की चेष्टा करनी चाहिए। संयोग जन सुख की लालसा जितनी घातक है मेरे प्रेमी, उतना घातक है सुख घातक नहीं है। शरीर बना रहे ये सबकी लालसा है, सबकी इच्छा है कि शरीर मिटे ना, मैं जिंदा रहूं, हमेशा यहां रहूं, हमेशा मौज करूं, ये सबकी लालसा है। मौत को देख के सभी डरने लगते हैं कि अब मौत आ जाएगी। अरे मौत ही तो हमारी हमसफर है, सच्ची हमसफर है, वो कभी छोड़ती नहीं है और जीवन हमें अधूरे में छोड़ के चल देता है, वो धोखेबाज है।
तो मौत हमारी सच्ची सच्चा मित्र है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, हर पल चलते हैं। भगवान और मौत ये दो आपके साथ चलते रहते हैं। इसीलिए तो कहा है कि एक भगवान को देखते रहो, उसको भजते रहो, दूसरे अपने मौत की तरफ रखो याद कि मौत भी खड़ी है दूसरी तरफ। एक तरफ भगवान खड़े हैं, एक तरफ मौत खड़ी है। तो आप कभी बुरा नहीं कर सकते, आप बुरे बन नहीं सकते। तो मेरे प्रेमी, कुटुंब का मोह जितना घातक है उतना कुटुंब घातक नहीं है। रुपयों का लोभ जितना घातक है उतनी रुपए घातक नहीं, उतनी रुपए घातक नहीं है। जो दिखता है उस संसार को अपना नहीं मानना है, प्रत्युत उसकी सेवा करनी है। और जो नहीं दिखता है उस भगवान को अपना मानना है तथा उसको याद करना है। मिले हुए संसार का दुरुपयोग मत करो, जाने हुए तत्व का अनादर मत करो और माने हुए परमात्मा में संदेह मत करो मेरे प्रेमी। बस यही आज का संदेश है। कल इसका शेष भाग चलेगा तो हम इसको पे मनन करें, चिंतन करें और आगे बढ़ते रहें।